दोस्तों कल एक 60 प्लस ईयर के 60 प्लस एज के मेरे पास अंकल आए और मेरे से पूछने लगे कि भाई बेटे मेरे को दुकान करनी है और मेरे को बता सामान कहाँ से लाना, क्या कुछ करना है, कितना क्या फ़ायदा है। भाई मैंने सीधा उसको सिर्फ एक ही जवाब दिया कि अंकल क्यों कर रहे हो दुकान। बोला मैं खाली हूँ, टाइम पास हो जाएगा। मैंने कहा जो उम्र बची है उसको अच्छे से काटो, टाइम पास होगा नहीं, टाइम खराब आ जाएगा। अब वो बोला कि भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा अंकल ये काम एक आदमी का नहीं है, न इसमें वो फ़ायदा है जो पहले टाइम पे था, अब इसमें वो बचत नहीं है जो पहले थी। वही वो सुन के शौक लग गया। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन करके बताया जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्यों इस बिजनेस में अब फ़ायदा नहीं रहा। कस्टमर आ गए थे तो मुझे उठना पड़ा दुकान पे बैठे। तो भाई इस तरीके से फिर मैंने उस बंदे को समझाया कि भाई ऐसे ऐसे अंकल, मार्जिन भूल जाना। मार्जिन को तो छोड़ो, अभी आपकी क्या उम्र है, तो इस चक्कर में मत पड़ो। आप लोगों को भी बता देता हूँ डिटेल में कि किराना की दुकान अगर अब कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है वो भी एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखो वैसे तो मेरे हर चैनल इस चैनल पे सभी वीडियो यही मिलेंगे कि भाई किराना की दुकान कैसे करें, सामान कहाँ से लाए, कितना मार्जिन है, XYZ बहुत चीज़ें, मतलब सारी दुकान से रिलेटेड कंटेंट होंगे जो चलने से रिलेटेड। पहला ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ जिसमें मेरे को लग रहा है कि भाई किराना की दुकान अब नहीं करनी चाहिए। कोई अगर नहीं करने की सोच रहा है तो कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। मैं सोच के ये कि भाई मैं पहले से सोच रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आजकल के हालात चले हुए हैं उसको देखते हुए मैं ये शूट कर रहा हूँ। सबसे पहला क्या है कि देखो बढ़ती हुई बेरोजगारी। हर दूसरी दुकान किराना की दुकान करने का बंदा सोचता है, हर दूसरी दुकान किराना की दुकान है भी। उसके कारण क्या होता है, कंपटीशन। कोई सोचेगा कि कपड़े की कर ले, कोई किसी चीज़ की कर ले, सबसे पहली बात दिमाग में जाती है किराना की। इसलिए हर दूसरी दुकान किराना की हो रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन में होगा क्या, मार्जिन कम हो जाएगा, क्या फ़ायदा फिर। दूसरा ऑनलाइन ने हमारा, मैं कहता हूँ 70% कस्टमर कैप्चर कर लिया। कंपटीशन से भी चलो देखी जाएगी, सस्ता करके बेच देंगे, लेकिन ऑनलाइन ने कस्टमर को कैप्चर कर लिया। कैसे कैप्चर कर लिया भाई, यार आप लोगों को कोई सामान मंगाना होता है या मुझे ही मंगाना है कुछ सामान, अगर मुझे 100 रुपये का सामान भी मंगाना है, मैं टप 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 ऑनलाइन बुक करता हूँ और 10 मिनट में मेरे घर पहुँच जाता है। मैं क्यों जाऊँ धूप में घर से बाहर निकल के, क्यों निकलूँ मैं धूप में घर से बाहर, या मैं दुकान पे लेने जाऊँ, बाइक से जाऊँ या कुछ भी जाऊँ, जब मुझे घर बैठे सामान मिल रहा है। उस चीज़ को हम कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे, रीज़न है उसका बड़ा। ये मानो कोई भी कंपनी है, अब वो ये तो है नहीं कि भाई हमारी तरह माल लेके कोई दुकान करके बैठी है और उड़ाया बेच दिया दे दिया। बल्क में माल लेते, डायरेक्ट कंपनियों से उठाते हैं, बल्क में उठाते हैं। हमारी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम इतना माल उठा सकें। जितनी मैं कितने बताऊं, इनके तो वेयर हाउस तक है, वेयर हाउस होते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस है, वहाँ माल होता है उनका, वहाँ से डिलीवरी बॉय लेके निकलते हैं, 10 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं, बल्क में माल उठाते हैं, उनको सस्ता पड़ता है। हम कैसे उठाएं भाई 10-10 लाख का एक ही चीज़। अगर बिस्किट उठा रहे हैं तो 10 लाख के बिस्किट ही उठा लिए उन्होंने, हम तो 10 लाख रुपए में पूरी दुकान चला लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन के कारण हमारा बिजनेस बिल्कुल ये मानो ठप हो चुका है। सिर्फ उसका बिजनेस बचा हुआ है जो पहले से दुकान कर रखी है ना जिसने, उसका तो है, उसका तो चल रहा है क्योंकि उसकी पुरानी दुकान है। अब कोई नई करने की सोचेगा, उसको कस्टमर भी तो चाहिए नई करने के लिए। कस्टमर का है, कस्टमर तो नहीं है ना, कस्टमर तो वही है जितने हैं। वो पहले से ही ऑलरेडी कहीं से सामान मंगा रहे या कहीं दूसरी दुकान से ले रहे, वो आपके पास थोड़ी आएंगे, क्यों आएंगे। तो बहुत सोच समझ के अब
बहुत भाइयों के दिमाग में होगा कि ऑनलाइन हम भी कर लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। ऑनलाइन करने के लिए आपको कम से कम 2 बंदे चाहिए। सोच लो, 1 किलोमीटर तो मैं ज़्यादा बोलूँगा, 500 मीटर में मैक्स टू मैक्स 500 मीटर अपनी दुकान के एरिए के दायरे के अंदर आप डिलीवरी कर सकते हो। ऑनलाइन पूरी सिटी में डिलीवरी करती है, जो एप्लीकेशन होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, उसके पूरे शहर में डिलीवरी होती है। आप 2 बंदे रखोगे, सपोज करना 2 बंदे आपने रख लिए दुकान पे डिलीवरी के लिए, कितने में? कम से कम सैलरी लगा लो 10,000 रुपये प्लस पेट्रोल वगैरह बाइक का चार्ज, 20,000 में 2 बंदे हो गए। मार्जिन साला उतना ही है। अब एक ये पैकेट है, ये 30 रुपये का बिकता है। अगर मैं इसको, किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर लगाया, मैं इसको 40 का थोड़ी बेचूंगा, ये तब भी 30 का ही बिकेगा। सैलरी अपनी ही बचत में से देनी है उनको। हमें तो ये डायरेक्ट कंपनी से थोड़ी मिला, हमें तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिला हुआ है। ये ऑनलाइन कंपनियों को डायरेक्ट कंपनी से मिला है। तो ये बड़ा चक्कर हो गया। दूसरा, ना चलने का। अब जैसे कि मैंने बताया, कंपटीशन है, हर दूसरी दुकान है ऑनलाइन है। ये दुकान एक ऐसी दुकान है, इसमें आपको 24 घंटे बैठना पड़ता है। 24 × 7 ये दुकान खुले। रात को क्या हुआ, 24 में क्यों कह रहा हूँ, 15 से 16 घंटे की ड्यूटी है इसकी। सुबह 6 बजे उठो, रात को 10 बजे तक बैठे रहो। ऐसी कोई ड्यूटी है भाई? देखिए, कोई और दुकान बता दो भाई मेरे को, ऐसी दुकान है कोई जो सुबह 6 बजे खुलती है, रात के 10 बजे तक खुली रहती है? कोई भी दुकान, किराना की दुकान को छोड़ के कोई भी दुकान नहीं है ऐसी रात को 10 बजे तक जो चलती, सुबह 6 से। फिर 2 बंदे चाहिए इस पे, घर के 2 मेंबर चाहिए। वर्कर तो छोड़ो, 2 मेंबर घर के चाहिए। अरे यार, कोई काम पड़ जाए, कहीं जाना है मुझे, कहीं सामान लाना है, तो दुकान बंद करके थोड़ी जाऊंगा। 2 आदमी घर के चाहिए। तो इसीलिए मैंने यार ये वीडियो बनाई। मुझे लगा के बताना चाहिए आप लोगों को। वो जब अंकल आए मेरे पास रात को, तो मुझे अजीब सा लगा कि यार ये अकेले ऐसे आदमी नहीं होंगे, बहुत आदमी ऐसा सोचते होंगे दुकान करने की। तो उनको थोड़ी सच्चाई से अवगत कराया जाए कि भाई सच्चाई ये है, 6 महीने के बाद आप दुकान बंद करोगे, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? मत खोलो, कंपटीशन बहुत है। और अगर आपके एरिए में ऑनलाइन नहीं है, इतना कंपटीशन नहीं है, तो फिर खोल लो। जैसे देहात साइड में, गांव में, फिर तो देखो खोल सकते हो। लेकिन अगर सिटी में रह रहे हो, महानगर में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, तो मैं कहूँगा कि भाई कुछ नहीं है। 2 आदमी, अपने घर के दोनों आदमियों की ज़िंदगी खराब है। 100 बात की बात ये है। अब ये मत सोचना कि मैंने कर रखी, मैं क्यों बोल रहा हूँ। भाई मेरा और भी अलग बिजनेस है, मैं खाली इस दुकान पे डिपेंड नहीं हूँ, मेरा दूसरा बिजनेस भी है, तब मेरा काम चल रहा है। तो मेरा तो समझाने का यही था कि भाई दुकान करो तो बहुत सोच समझ के करनी है। कंपटीशन ऑनलाइन प्लस 2 घर के आदमी, बहुत सिरदर्दी है, बहुत मगजमारी है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं वही, क्योंकि मेरा तो काम है भाई, देखो, कंटेंट बनाना, रियलिटी दिखाना। मैं नेक्स्ट वीडियो शायद यही बताऊंगा कि किराना की दुकान में कितना फ़ायदा है, क्योंकि मेरा काम है। लेकिन ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी मेरे काम में आती है, तो मैंने बना दी। ठीक है, नमस्कार।